आज हम बात करेंगे कुरान करीम के 5 ऐसे वैज्ञानिक करिश्मों की जो उस जमाने में किसी इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन कुरान ने उन्हें 1400 साल पहले ही बता दिया था और आज की मॉडर्न साइंस ने उन्हें साबित कर दिया है। इससे यह बात बिल्कुल साफ है कि कुरान किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई हिदायत है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला करिश्मा फिंगरप्रिंट यानी उंगलियों के निशान का है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, क्या इंसान यह समझता है कि हम उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर सकते, बल्कि हम तो उसकी उंगलियों के सिरों को भी वैसा ही दोबारा बना देने की पूरी कुदरत रखते हैं। यहाँ उंगलियों के सिरों का जिक्र बहुत गहरी बात है, क्योंकि आज साइंस ये साबित कर चुकी है कि पूरी दुनिया में किसी दो इंसानों की फिंगरप्रिंट कभी एक जैसी नहीं होती। हर इंसान की उंगली के सिरे पर एक अलग और यूनिक पैटर्न होता है, और आज यही फिंगरप्रिंट पहचान का सबसे बड़ा सबूत है। पासपोर्ट, पुलिस जांच, बैंकिंग सुरक्षा, मोबाइल अनलॉक, सब में फिंगरप्रिंट इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सोचिए, उस दौर में जब ना माइक्रोस्कोप थे, ना कोई तकनीक थी, कोई भी इंसान ये नहीं जान सकता था कि उंगलियों के सिरों में एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। लेकिन कुरान ने इसे साफ साफ बयान कर दिया। यह बात साबित करती है कि कुरान इंसान की सोच से ऊपर है। अगला करिश्मा है दर्द महसूस होने का राज। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग मेरी आयतों का इनकार करते हैं, मैं उन्हें आग में जलाऊंगा। जब उनकी खाल जलकर खत्म हो जाएगी, तो मैं उन्हें दूसरी खाल दे दूंगा, ताकि वे सजा का मजा चखते रहें। आज की मॉडर्न साइंस ये बात पूरी तरह मान चुकी है कि दर्द महसूस कराने वाले सेंसर त्वचा यानी स्किन में होते हैं। अगर त्वचा जल जाए तो दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन जब नई त्वचा बनती है तो दर्द फिर से महसूस होने लगता है। ये बात न्यूरोसाइंस और मेडिकल साइंस ने रिसर्च के बाद जानी, लेकिन कुरान ने यह सच्चाई 1400 साल पहले बता दी थी, जब दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई हाकिम इस सच को नहीं जानता था। तीसरा करिश्मा है इंसान के पैदा होने के मराहल यानी एम्ब्रायोलॉजी। कुरान में अल्लाह कहता है, हमने इंसान को नुत्फा से बनाया, फिर उसे जमे हुए खून जैसी चीज में बदला, फिर उसे एक लोथड़े जैसी मांस की चीज बनाया, फिर उस मांस से हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों को मांस से ढांपा। आज की मेडिकल साइंस ने अल्ट्रासाउंड और प्रयोगशाला की रिसर्च के जरिए यह साबित किया है कि यही वह असली क्रम है जिसमें बच्चे का विकास गर्भ में होता है। पहले शुक्राणु, फिर जमावट, फिर मांस का लोथड़ा, फिर हड्डियां, फिर उन हड्डियों पर मांस चढ़ना। यह क्रम इतना सटीक है कि आज दुनिया के मेडिकल पाठ्यक्रमों में यही पढ़ाया जाता है। सोचिए, उस दौर में जब इंसान के अंदर क्या होता है, यह देखने का कोई तरीका ही नहीं था। ना कोई कैमरा, ना कोई माइक्रोस्कोप। कोई कैसे जान सकता था? यह सिर्फ वही बता सकता है जिसने इंसान को पैदा किया है। चौथा करिश्मा है ब्रह्मांड की शुरुआत। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या उन लोगों ने नहीं सोचा कि आसमान और जमीन एक जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया। आज की आधुनिक विज्ञान, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, यह मान चुका है कि पूरा ब्रह्मांड एक बेहद छोटे घने बिंदु में बंद था। फिर एक बहुत बड़ी विस्फोटक ऊर्जा के साथ वो फैल गया, जिसने तारों, ग्रहों और गैलेक्सी को जन्म दिया। वही बात कुरान ने साफ शब्दों में बता दी। आगे कुरान कहता है, हमने हर जीवित चीज को पानी से पैदा किया, और बायोलॉजी यह साबित कर चुकी है कि जीवन की शुरुआत पानी में हुई, और आज भी कोई भी जीव बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता। पांचवां करिश्मा है लोहा यानी आयरन। कुरान में अल्लाह कहता है, हमने लोहे को उतारा जिसमें ताकत और इंसानों के लिए फायदा है। यहाँ उतारा शब्द अद्भुत है, क्योंकि आज की एस्ट्रोफिजिक्स ये कहती है कि धरती पर लोहा बना ही नहीं, बल्कि सुपरनोवा स्टार के विस्फोट से लोहा अंतरिक्ष में बना और उल्कापिंडों के साथ पृथ्वी पर पहुंचा। यानी वैज्ञानिक रूप से यह बिल्कुल सही है कि लोहा धरती पर उतरा है, जिसे कुरान ने पहले ही बता दिया था। ये सारी बातें हमें एक ही ओर ले जाती हैं कि कुरान इंसानों की किताब नहीं, ये उस जात की किताब है जो हर चीज को जानता है, जिसने इंसान को पैदा किया, जिसने धरती और आसमान को बनाया, और जिसने हमें सही रास्ता दिखाने के लिए यह किताब भेजी। इसलिए अगर हम सच और विज्ञान को मानते हैं, तो हमें कुरान को समझकर पढ़ना चाहिए, सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक और भी ऐसी हकीकतें पहुंचती रहें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन।